एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड सिलेक्शन लेने के लिए आप पूरा तैयार होगे क्योंकि नोटिफिकेशन कुछ ही दिन में आने वाली है। ऐसा हल्ला मचा हुआ है। तो हम लोग भी देखते हैं कि नोटिफिकेशंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे होंगे फिर तो सरकार को भर भर के गाली दी ही जाएगी, तो उसमें हम भी हाथ पैर धो लेंगे, क्या चला जाएगा। अभी ना मैं कल जो मैंने किया था क्वेश्चंस आंसर कंप्लीट, जो मैंने फुल मॉक टेस्ट दिए थे उसके मैंने 71 क्वेश्चंस ही किए थे क्योंकि उसके बाद मुझे नींद आने लग गई थी एंड मेरे इतने नंबर गंदे आए थे ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और आज मैं फिर से सोच रही हूँ कि मैं मॉक टेस्ट दूँ और शायद मैं 50 क्रॉस करूँ, तब मुझे जाके थोड़ी सी मोटिवेट मैं होंगी कि हाँ मुझसे होगा या नहीं होगा, वो सब मुझे पता चलेगा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर लिए। कल मैंने 71 ही किए थे और आज इसको मैंने पूरा ख़त्म किया। मैंने सारे नोट्स उतारे एंड उसको मैंने कंप्लीट किया और अभी फिर से मैं मॉक टेस्ट देने बैठ गई हूँ। एंड ये मॉक टेस्ट जो मैंने दिया ना, उसमें भर भर के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, कल वाले में पूरे फिजिक्स के क्वेश्चन, अभी मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। मैं वेट कर रही हूँ कि बायो और हिस्ट्री के क्वेश्चंस भर भर के कब दिए जाएंगे क्योंकि उसी में तो मुझे अच्छे मार्क्स उसी में मुझे बहुत अच्छे आते हैं। ऐसे तो मेरी हालत इतनी ख़राब है कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। एंड कोई नहीं बोलेगा कि मैं खाते खाते पढ़ाई करती हूँ। मम्मी ने मीठा पुलाव बनाया था, मैं सोच रही थी कि उसी के साथ खाते खाते पानी पीते पीते मैं अपना टेस्ट कंप्लीट करूँगी ताकि मुझे नींद ना आए। थोड़ी सी मेरे को जो फीलिंग आती है पढ़ने वक्त एकदम बोरिंग बोरिंग सी, वो मुझे ना आए, इसलिए मैं खाते पीते रहती हूँ बीच बीच में। आप भी खा पी सकते हो, आपके घर के खाना आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मेरे घर घुस के खा रहे हो तो आपको कोई बोलेगा, ऐसा तो है नहीं। आपका खाना आपका घर, तो आप कभी भी खा सकते हो एंड मुझे कोई नहीं बोलेगा कि मैं पढ़ने टाइम खाती हूँ या टेबल पे जूठा रखती हूँ कुछ भी। मेरा मन भाई, मुझे जैसे पढ़ना है मैं पढ़ूँगी एंड जैसे रहना है मैं रहूँगी। अगर मैं थोड़ा सा ऐसे करने लग जाऊँगी ना दूसरों के बातों पे कि वो ऐसे रहते हैं मैं भी ऐसे रहूँ, मेरा तो पूरा गुरगोबर हो जाना है। इसलिए मैं जैसी हूँ ठीक हूँ एंड मैं सोचूंगी कि इस पे कुछ करना है या नहीं, क्योंकि वो जो पिछले कमेंट में जो मेरे डे 10 या 11 थे आई थिंक, उसमें किसी ने बोला था कि जूठा टेबल पे नहीं रखते हैं, विद्या होती है। आई नो, मैं मानती भी हूँ, बट ये मेरी आदत है जो जाएगी नहीं। और जूठा क्या, मैं मुंह से निकाल के थोड़ी रख रही हूँ टेबल पे, चम्मच से मैं खा रही हूँ ना। मेरे हाथ जूठे हो रहे हैं ना टेबल जूठे हो रहे हैं। खैर ये सारी बातें रहने देते हैं। एंड अभी जो मैं मॉक टेस्ट मार रही हूँ, मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। आगे मेरा मैप लगा हुआ है एंड इसमें मैप के क्वेश्चंस आए हैं और ऊपर मैं ताक रही हूँ कि शायद मुझसे एक दो बन जाएं, बट पॉसिबल ही नहीं है। मैप आपको समझ भी तो आना चाहिए ना उसके लिए। ज़िंदगी में आपको कभी मैप समझ नहीं आया और आगे आपके क्वेश्चन है तो तुरंत से आपको मैप समझ आ जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मैप मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, कभी भी नहीं आया। बिहार के तो थोड़े बहुत समझ भी आते हैं, लेकिन ये इंडिया के मैप मेरे इतने ऊपर से जाते हैं। इसमें जो मैंने क्वेश्चंस पॉइंट आउट किए हैं, अभी मैंने अपने दिमाग में अभी पॉइंट आउट किए हैं, कॉपी में नहीं किए हैं। नदी से क्वेश्चंस थे, ब्लड ग्रुप से क्वेश्चंस थे, केमिस्ट्री में केमिकल से क्वेश्चंस थे, ये गैस जो बहुत सारे ओजोन परत, आई नो एक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं है पर उसके जो थोड़े थोड़े अंश उसमें थे एंड वो सब थोड़ा सा ज्योग्राफी एंड उसी को मैं आई थिंक केमिस्ट्री समझ रही हूँ। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, कल जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसमें भी एक रासायनिक सूत्र पूछा था और आज भी एक रासायनिक सूत्र पूछा है। कल आई थिंक धोवन सोडा था एंड आज बुझा हुआ चूना का पूछा है। कल भी मैंने सही किया था, कल 2 क्वेश्चंस थे सूत्र से, आज एक ही थे। मैंने उसको कंप्लीट किया। बुझा चूना का सूत्र दिया था तो मैंने उसको किया। एंड और मैं बता रही हूँ, मुझे कुछ कुछ याद आ रहे हैं मैथ के क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज से, और वो नहीं होता है काम वाला, ए बी ने मिलकर इतने दिनों में किया तो ए सी कितने दिनों में करेगा, ये तो मुझसे कभी नहीं बना एंड इसे मुझे कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। एंड आज देखते हैं कि मुझे कितना मार्क्स आता है। मुझे उसी से पता चल जाएगा मुझे क्या क्या कवर करना है। मैथ में तो मैंने पता कर लिया है कि मुझे क्या क्या कवर करना है। रीजनिंग में आज मुझसे 2 क्वेश्चंस नहीं बने हैं। एक क्वेश्चंस वो वाले क्या थे क्वेश्चंस, मुझे याद नहीं आ रहे हैं यार, खैर छोड़ो। और इसमें पॉलिटी में उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अनुच्छेद से, अनुसूची से कितनी भाषा को रखा गया था, प्रधानता मिली थी एंड
एक क्वेश्चंस था कि कब लास्ट जो है स्वतंत्रता दिवस आज़ादी के पहले मनाया गया था। ऐसा कुछ क्वेश्चन था जो मेरे पल्ले तो पॉलिटी और मैथ नहीं पड़ता है, और अगर ये मेरा सही नहीं हुआ तब तो मैं आप लोगों से पीछे ही रहूँगी, आप लोग मुझसे आगे ही रहोगे। सो अभी जो मैं मॉक टेस्ट मार रही हूँ वो थोड़ा सा हार्डेस्ट मुझे लगा, बट जो मेरा रिजल्ट आया मुझे लगा ये कल से तो इतना हार्ड लग रहा था मुझे, तो मेरा नंबर बढ़ कैसे गया, मैं यही सोच रही थी। एंड फिर मुझे पता चला कि आज मैंने 2-4 मैथ बनाए हैं, क्योंकि मैंने कल ये सारे मैथ देखे थे, तो मुझे लगा कि इसी से अगले वाले में भी होगा। एंड मैं सही निकली, उसी से क्वेश्चंस थे, बट वो नंबर्स गलत, उसकी जगह गलत, वो सब बस गलत था। एंड क्वेश्चंस उसी टाइप के थे, सो मुझसे बन गया। और एचसीएफ एलसीएम से भी 2 क्वेश्चंस थे, इसलिए भी मेरा मार्क्स बढ़ गया, क्योंकि मैंने इधर ही एचसीएम एलसीएम ख़त्म किया है, आपको तो पता है। और कैन यू बिलीव मेरे कितने नंबर आए हैं, अभी पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। सो मैं शॉक्ड हूँ कि मुझे इतने नंबर कैसे आ गए भाई। मुझे ना अप्रॉक्स 52 नंबर आए हैं, और मैं सोच रही हूँ कि कल से 4 नंबर कैसे बढ़ गया। तो मुझे पता चला कि मैंने कुछ कुछ सुधार किया था अपना, इसलिए मुझे 52 मार्क्स आए हैं। 4 नंबर बढ़े हैं, इसलिए मैं खुश हूँ कि ऐसे ही 4 नंबर बढ़ते चले मेरे आगे, तो मैं हैप्पी रहूँगी। 4-4 करके मैं 80 पहुँच ही जाऊँगी, 75-80। अभी मैं बहुत दूर हूँ उसके। मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय।